आज हम एक चीज़ देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू का काम क्या है हमारी इस विंडोज़ के अंदर, इस विंडोज़ 10 के अंदर। सिंपल, ये जो है हर चीज़ को स्टार्ट करेगा। क्या ये जो चीज़ है, ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे इस वक्त, ये जो आइकॉन आपको नज़र आ रहा है जिसका नाम क्या है स्टार्ट, जिसको हम स्टार्ट मेन्यू भी बोलते हैं, ये हर चीज़ को स्टार्ट करेगा, हर चीज़ को स्टार्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ को बंद करेगा, वो है कंप्यूटर। यहाँ अगर क्लिक करूँ और शट डाउन स्लेप या इसको रिस्टार्ट पे क्लिक करूँ तो यानी कि कंप्यूटर बंद कर रहा है। ओके, तो यानी कि हर चीज़ को स्टार्ट करेगा और सिर्फ एक चीज़ को बंद करेगा, वो क्या है, कंप्यूटर। ओके, अगर मैं यहाँ पे MS वर्ड ओपन करवाना चाहता हूँ, MS वर्ड भी ओपन हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ मैं से यहाँ से ओपन करवाना चाहूँगा वो हर चीज़ ओपन यहाँ पर हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और फिर यहाँ पे जो है कुछ भी यहाँ से ओपन करवा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, VLC ओपन करवा लेता हूँ, VLC ओपन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं Adobe Premiere Pro जो है ओपन करवाना चाहूँ तो Adobe Premiere Pro मेरे पास ओपन हो जाएगा। यानी कि हर चीज़ को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन एक चीज़ को बंद करेगा, कंप्यूटर को बंद करेगा। यही है स्टार्ट मेन्यू। कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली कोई चीज़ नहीं है। ये है कि ये बस ऐसे है कि हर चीज़ को स्टार्ट करेगा और एक चीज़ को बंद करेगा, वो क्या है, कंप्यूटर को बंद करेगा। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, अब जाहिर सी बात है मैं आपको डायरेक्टली वीडियो तो ऐसे नहीं बना के दिखा सकता कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको इतना बता दूँ, आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना आना चाहिए। अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मली काम तो करना आता है, MS वर्ड एक्सेल वगैरह चलाना आता है, लेकिन उनको कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता। तो जाहिर सी बात है पहले क्या इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर ऑन करना। सही, तो ऑन करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कंप्यूटर। अब देखेंगे प्रीमियर प्रो जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये मैंने कहाँ से ओपन करा है, स्टार्ट मेन्यू से ओपन करा है। इसको ओपन होने दें, फिर इसके बारे में इसकी बात करते हैं। ओके, ठीक, तो ये प्रीमियर प्रो मेरे पास ओपन हो गया, लगभग ओपन हो गया। ओके, तो इसको मैं बंद करता हूँ अभी यहाँ से। अभी जैसे ये ओपन होगा उसके बाद जो है इसको मैं बंद करूँगा, क्लोज करूँगा यहाँ से। ये देखें, अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो वेदर ओपन कर सकता हूँ, कुछ भी चाहूँ यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। क्रोम ब्राउज़र अगर ओपन करना चाहूँ तो क्रोम ब्राउज़र भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यानी कि हर चीज़ को स्टार्ट करेंगे और एक चीज़ को बंद करेंगे, वो क्या है, कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं, यहाँ पर आएंगे और शट डाउन पे क्लिक कर देंगे। ओके, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, ये सर्च बार। सर्च बार जो है वो यानी कि ऐसे समझे, सर्च बार जो है हर चीज़, यानी कि कहने वाला सिंबल ये क्या है, सर्च बार भी स्टार्ट मेन्यू का हिस्सा है। ये नहीं बोल रहा कि स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू का हिस्सा है। ओके, अगर हम चाहें तो यहाँ ऐप्स देखें तो ऐप्स की सारे ऐप्स आ जाएंगे हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अगर हम जो भी डॉक्यूमेंट्स लास्ट टाइम यहाँ पे यूज़ करे होंगे। ओके, इसी तरीके से और भी मोर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, फोल्डर वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ है, ये अभी खाली पड़े हुए क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ रखा ही नहीं है यहाँ पे लगे। ओके, तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर रहे हैं। ऑल का मतलब ये सब कुछ यहाँ पे आपके पास शो होगा। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है वॉइस असिस्टेंट कॉर्टेना, तो वो भी आप देख लो चाहो तो। ठीक, वॉइस असिस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कॉर्टेना लिख देते हैं, कॉर्टेना आ गया। कॉर्टेना यूज कर लो। सही, कॉर्टेना भी जो है किसका हिस्सा है, स्टार्ट मेन्यू का हिस्सा है। स्टार्ट मेन्यू के अंदर ही कॉर्टेना होता है उमूमन, विंडोज 10 के अंदर जो है वहीं पर ही होता है। अभी मैंने यहाँ पे अपनी आईडी नहीं दी हुई, इस वजह से जो है ये लॉगिन नहीं कर रहा है यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा। बहरहाल आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपका विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है। ओके, एक चीज़ बस याद रखिएगा, आपकी जो विंडोज है वो रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक, तो कॉर्टेना आप जानते हो, कॉर्टेना फिर बता दो कॉर्टेना के बारे में। कॉर्टेना एक असिस्टेंट होता है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको बोलूँ यार कंप्यूटर को ओपन कर दो, कंप्यूटर को ओपन कर देगा। और याद रखिए कॉर्टेना जो है आर्टिफिशियली काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है हमारे कंप्यूटर का। ठीक, आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी स्टार्ट मेन्यू क्या चीज़ है। यानी कि स्टार्ट मेन्यू हर चीज़ को स्टार्ट करेगा और फिर कंप्यूटर को बंद करेगा, बाकी सब चीज़ों को स्टार्ट करेगा और एक चीज़ को ऑफ करेगा, वो है कंप्यूटर। ये बात इसलिए बार-बार दोहराऊं ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ यार, ये कंप्यूटर को बंद करेगा और हर चीज़ को स्टार्ट करेगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, ये वेदर जो है ना, वेदर भी जो है किसका हिस्सा है, स्टार्ट मेन्यू का हिस्सा है। हर चीज़ जो है वो वेदर, यानी कि देखें ये हर चीज़ जो है बता रहा है। ठीक है, वेदर देखें कहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पे वेदर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, वेदर, ये रहा वेदर। ओके, तो ये भी किसका हिस्सा है, स्टार्ट मेन्यू का हिस्सा है। अब ये देखें हर चीज़ मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट में लिख दिएगा, मैं आपको चेक करूँगा और उसका आंसर आपको अच्छे तरीके से दे दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।